एक समय की बात है, एक विशालकाय और दयालु हाथी था जिसका नाम राजू था। राजू की आंखें हमेशा शरारत और प्यार से भरी रहती थीं। सर्कस के रंगीन तंबू में वह अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण सबका चहेता था। बच्चे उसकी सूंड को सहलाने के लिए उत्साहित रहते थे और बड़े उसके शक्तिशाली लेकिन कोमल कदमों को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। राजू के करतब अनोखे थे। वह अपनी सूंड से जटिल आकृतियां बनाता, गेंद को हवा में उछालता और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर सवारी भी करवाता था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब तेज संगीत बज रहा था और दर्शक तालियां बजा रहे थे, राजू का पैर फिसल गया और उसकी एक टांग बुरी तरह टूट गई। दर्द से कराहते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। सर्कस के लोगों ने तुरंत उसकी देखभाल शुरू कर दी। डॉक्टर आए, पट्टी बांधी गई और राजू को आराम करने के लिए एक शांत जगह पर रखा गया। हालांकि शारीरिक दर्द से ज्यादा राजू अपने घर हरे भरे जंगल को याद कर रहा था, जहां वह अपनी माँ और साथियों के साथ आजादी से घूमता था। उसे जंगल की मिट्टी की खुशबू, पत्तों की सरसराहट और नदियों का कलकल बहुत याद आता था। जब कई हफ्तों की देखभाल के बाद राजू की टांग ठीक हो गई, तो सर्कस के मालिक ने महसूस किया कि राजू अब पहले जैसा करतब नहीं दिखा पाएगा। उन्होंने तय किया कि उसे वापस उसके घर भेज देना ही सबसे अच्छा होगा। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे एक बड़े ट्रक में चढ़ाया गया और जंगल की ओर रवाना किया गया। लंबे सफर के बाद ट्रक एक घने जंगल के किनारे रुका। राजू धीरे धीरे उतरा। उसकी आंखें नए वातावरण को उत्सुकता से देख रही थीं। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर आ रही थीं और हवा में जंगली फूलों और गीली मिट्टी की भीनी खुशबू घुली हुई थी। राजू ने गहरी सांस ली। यह गंध उसे घर की याद दिला रही थी। जंगल के अंदर चलते हुए राजू को हर कदम पर नई चीजें दिखाई दीं। रंगीन तितलियां उड़ रही थीं, अजीब आकार के कीड़े रेंग रहे थे और ऊंचे पेड़ों पर पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। काफी देर चलने के बाद उसे एक चौड़ी और कलकल करती नदी मिली। वह प्यासा था और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, उसने कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनी। अरे, यह तो राजू जैसा दिखता है। एक चंचल बंदर जो एक ऊंची शाखा पर बैठा था ने अपनी तेज आवाज में कहा, क्या सच में हमारा प्यारा राजू लौट आया है? एक फुर्तीला हिरण जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, उत्सुकता से बाहर निकला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें राजू को आश्चर्य से देख रही थीं। धीरे धीरे खबर पूरे जंगल में फैल गई और भी जानवर राजू के पास इकट्ठा होने लगे। विशालकाय हाथी जिनकी सूंडें खुशी से लहरा रही थीं, शक्तिशाली शेर जिनकी दहाड़ में स्नेह था, भालू जो अपनी भारी चाल से आगे बढ़ रहे थे और धारीदार जेबरा जिनकी उत्सुक आंखें चमक रही थीं, सभी राजू को देखकर अविश्वसनीय रूप से खुश थे। एक बूढ़े और समझदार हाथी जो कभी राजू के पिता के दोस्त थे, आगे आए और अपनी लंबी सूंड से राजू को धीरे से छुआ। राजू, मेरे बच्चे, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें वापस देखकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमने हर पल तुम्हें याद किया। राजू ने अपनी लंबी सूंड ऊपर उठाई और एक गहरी भावुक चिंगाड़ निकाली जो उसकी खुशी और कृतज्ञता को व्यक्त कर रही थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि घर लौटने की खुशी के थे। एक छोटी चित्तीदार हिरणी जिसकी आंखें बड़ी और जिज्ञासु थीं, धीरे से आगे बढ़ी और पूछा, राजू भैया, क्या आपकी टांग अब बिल्कुल ठीक है? ऐसी है? क्या आपको अब दर्द नहीं होता? राजू ने अपनी ठीक हुई टांग को धीरे से हिलाकर दिखाया और अपनी बड़ी आंखों से प्यार भरी मुस्कान दी। जंगल के सभी जानवर उसकी देखभाल करने और उसे फिर से जंगल के जीवन में सहज महसूस कराने के लिए उत्सुक थे। उस दिन से राजू फिर से जंगल का अभिन्न अंग बन गया। वह अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया। नदी के ठंडे पानी में नहाना, ऊंचे पेड़ों से स्वादिष्ट पत्ते तोड़कर खाना और अपने पुराने दोस्तों के साथ धूप में घूमना। जंगल के सभी जानवर राजू का बहुत सम्मान करते थे, उसकी टूटी हुई टांग का ध्यान रखते थे और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देते थे। राजू ने भी अपने प्यारे घर वापस आकर चैन की सांस ली और उसने कभी भी उस रंगीन तंबू और तेज आवाजों वाले सर्कस में लौटने की इच्छा नहीं की। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख आजादी में और अपने प्रियजनों के बीच रहने में हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग पर होगा तो रोना मत। और हाँ, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो नीचे जरूर लिखें। चलो फिर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।
तीनों काम एक साथ कर डालो, क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं। और मस्त रहो।